ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है सोमवार की अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आप ये चाहते हो ना कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी कोई तकलीफ ना होना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने गलती से शहद ले लिया है। शहद नहीं, आपको बस घी की 7 बिंदी लेनी होगी। छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर के जितने भी कष्ट होंगे, जो भी परिवार में समस्याएं होंगी, वो खत्म होंगी, है ना। कैसे करना है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आप सभी को जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। सारे उपाय बहुत आसान है, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो पहला उपाय होगा वो है आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके परिवार में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, लड़ाइयाँ आपके घर में हमेशा होती है ना, तो क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे। आपको लेना होगा घी। अब जो घी लोगे ना, वो गौ माता का, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ निर्मित घी होना चाहिए। ऐसे वैसे घी नहीं लेना, आपको गौ माता के दूध से बना हुआ ही घी लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच घी लेना। और उसके बाद क्या करेंगे, इस घी को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाना। हम सबको पता है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको पूरा परिवार महादेव का कहां पर है, शिवलिंग पे ही विराजमान है। ये जो स्पेस, ये जो जगह आपको दिखती है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। होता है, समझते हो ना इस चीज को। तो इस जगह पे जो घी आपने 1 चम्मच लिया है, उसका लेपन अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लगा सकते हैं उतना ज्यादा लेपन करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घी का ही लेपन करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घी कर लेपन कर दिया। उसके बाद वहां पर बैठना, माता अशोक सुंदरी के यहाँ पर सामने बैठ जाना, उनसे प्रार्थना करना, माता हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में या बच्चों में लड़ाइयाँ हो, जिससे भी आपके घर में क्लेश उत्पन्न होता हो, लड़ाइयाँ होती हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर के और घी का लेपन यहाँ पर कर देना। ठीक है, जब घी का लेपन कर दें, उसके बाद इसी में से थोड़ा सा घी निकाल करके और एक छोटी सी कटोरी लें, और उस कटोरी में घी को रोक लें, थोड़ा सा इकट्ठा कर लें, और उसके बाद उस घी को लेके कहाँ पे जाएंगे, अपने घर पे जाना। ठीक है, जो आपके घर का मेन गेट होगा, मेन गेट का मेरे कहने का क्या मतलब है, जो लोहे वाला गेट होता है, उस लोहे वाले गेट पे नहीं, जब लोहे वाले गेट से हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं, तो एक और लकड़ी का दरवाजा होता है, उसी दरवाजे पर माता अशोक सुंदरी के नाम की मात्र उस घी की 1 बिंदी लगा देना। आपके घर में कभी भी लड़ाइयां नहीं होंगी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बनी रहेगी, है ना। यहीं पे कुछ लोग पूछेंगे, भैया घी लगाने के बाद क्या हम जल वगैरह समर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। घी लगाने के बाद जब घी आप कटोरी में रोक लें, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर से जितनी भी समस्याएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो घर के बाहर निकल जाती है। बात आई समझ में? चलो, पहले उपाय की 2 बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये दूसरा उपाय बताने से पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, वो है वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय को करने के आपके फायदे क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला फायदा तो ये है हस्बैंड और वाइफ। मेनली ये उपाय किनके लिए है, पति और पत्नी के लिए। जो भी हस्बैंड वाइफ में हमेशा लड़ाइयाँ होती है ना, छोटी छोटी बात को लेके, वो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, वो इस उपाय को कर सकते हैं जिनके घर में प्रेम नहीं है, कहने का मतलब एकता नहीं है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। देखो, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा 1 कच्चा सूत। अब ये कच्चा सूत क्या है, ये वही कच्चा सूत है जो हम लोग क्या करते हैं, वट वृक्ष की जब परिक्रमा करते हैं तो लपेटते नहीं है उसमें पेड़ों में कच्चा सूत। आपको वही कच्चा सूत लेना होगा। ठीक है, कच्चा सूत ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लोगे, मात्र 1 बेलपत्र की आपको जरूरत होगी, ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। अब जो बताऊंगा उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उपाय है। ठीक है, कैसे है समझो। आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना। जैसे ही महादेव के मंदिर में आप पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे ना दर्शन, तो क्या करेंगे, उस 1 बेलपत्र को वहीं पर नंदी बाबा के पीछे बैठेंगे, यहां पर पीछे बैठ जाना, और उस 1 बेलपत्र को लेना, और जो कच्चा सूत है उसको लेना। ठीक है, ले लिया। अब कच्चे सूत को क्या करेंगे, अपने हाथ पे कुछ इस तरीके से लपेटेंगे। कितनी बार घुमाएंगे, 7 बार, 7 टाइम्स घुमाएंगे, नाम और गोत्र बोल करके। अगर पति ये उपाय अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं तो पत्नी का नाम और गोत्र, अगर कोई पत्नी अपने
पति के लिए कर रही हैं तो पति का नाम और गोत्र बोल करके इसको लपेटेंगे, या फिर जिस भी इंसान से लड़ाइयाँ होती हैं उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अपने हाथों पर इस तरीके से उस कच्चे सूत को 7 बार घुमाना। ठीक है, बांधना नहीं है, बस 7 बार लपेट देना, थोड़ा सा ढीला रखना। ढीला क्यों रखना? क्योंकि जब 7 बार आप लपेट दें उसके बाद इस कच्चे सूत को अपने हाथों से निकाल लें, बाहर निकाल लें। ठीक, ऐसे लपेटा हुआ ही बाहर निकाल लें। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नंदी बाबा के पीछे से उठेंगे। ठीक है, उठने के बाद कहाँ पे जाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होंगे। जो नियम बताऊंगा समझना, मैं आप सबको कई बार बता चुका हूँ, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है ना। तो देखो ये जो भाग आपको दिखता है ना, ये वाला भाग जहाँ पे मैं देखो रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कटी भाग, जिसको प्यार से हम हस्त कमल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ये शिवलिंग विराजमान होते हैं। ठीक है, समझ में एक बात। तो जहाँ पर मैंने रेड कलर से पेंट किया ना, वहीं उसी जगह पे जो कच्चा सूत आपने अपने हाथ से निकाला है 7 बार लपेटने के बाद, वह यहीं पर पहना देना। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहीं पे पहना देना। ठीक है, पहना दिया। अब ये आपके पास एक बेलपत्र और है। ठीक है, यहीं पर आपने कटी भाग जो आपको दिख रही है ना, इसी कटी भाग पर उस एक बेलपत्र को भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह या फिर शाम के टाइम पे इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की जो भी समस्याएं होती हैं, खासकर लड़ाई से संबंधित, हस्बैंड वाइफ में या फिर घर में किसी भी सदस्य से ऐसी लड़ाई होती है, वो लड़ाइयाँ धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट होती हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन ही इस उपाय को करते हैं और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं कर सकते। बात आई समझ में? बहुत ज़्यादा आसान था। अब इसके बाद आप चाहें तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग तीसरे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय, वो आखिरी उपाय क्या है समझो। देखो, इस उपाय को करने का सबसे पहले नियम समझो, लेकिन उससे पहले फायदा समझो। तीसरा जो फायदा है आपका है ना, वो ये फायदा है कि आपके परिवार की किसी भी सदस्य की अगर कोई मनोकामना है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। वो खुद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, या वरना कोई भी सदस्य किसी की भी इस उपाय को कर सकता है, किसी की भी मनोकामना को लेके। सबसे सुंदर बात इस उपाय की यही है। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं, चाहे वो सोमवार का दिन हो, सोमवार की अष्टमी का दिन हो, महादेव की शिवलिंग की पूजन अर्चना बहुत प्यार से, बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं ना हम सभी। लेकिन हम लोग एक छोटी सी गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि जब हम महादेव की पूजन अर्चना कर लेते हैं और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो नंदी बाबा को हम देखते भी नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना जो होती है वो नंदी बाबा के थ्रू ही महादेव की तरफ पहुंचती है। महादेव के तक जो है वो बात सबसे जल्दी पहुंचती है। तो एक छोटा सा काम किया करें। काम क्या है, जब आप महादेव के शिवलिंग की पूजन अर्चना जो भी करना हो कर लिया करें। जब आप मंदिर से बाहर निकले और सबसे पहले दर्शन करें नंदी बाबा के, तो घर जाते समय नंदी बाबा का उठे वाले पैर पर अपना हाथ रख करके और उनसे कह देना कि मैंने ये चीज महादेव से कही है, मेरी यह विश है, मनोकामना है, मेरी अधूरी रह जा रही है, या फिर मेरे घर के इस सदस्य की ये मनोकामना है, पूरी नहीं हो पा रही है, आप उन तक मेरी इस बात को पहुंचा देना। उनका दाहिना पैर स्पर्श करके उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी आपके विशेष होंगी, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, नंदी बाबा महादेव तक जरूर पहुंचाएंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सबसे सुंदर उपाय है ये। इससे आसान उपाय आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हो ही नहीं सकता, या फिर किसी और की मनोकामना को पूरी करने के लिए, है ना। यहाँ पर एक छोटी सी शिकायत आप सभी को होती है कि भैया आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। तो मेरे सभी भाई, मेरी सभी बहनों, आप लोग से मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मैं सभी के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं सभी के रिप्लाई भी करता हूँ और सभी से फ़ोन पे भी बातें कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे लिए रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा इस टाइम पे मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आप सभी को रिप्लाई करने की। तो कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।